डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या है राष्ट्र के नामों का इतिहास। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की 2022 सामाजिक विज्ञान समिति ने इंडिया के बजाय भारत का उपयोग करने की सिफारिश की है। ये सिफारिश कक्षा 12वीं तक की सभी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के लिए की गई है। चलिए अब नजर डालते हैं भारत और इंडिया से जुड़े इतिहास पर। तो भारत शब्द और इसके भिन्न रूप जैसे अरबी में हिंद विदेशी मूल के हैं। ये नाम ऐतिहासिक रूप से बाहरी लोगों द्वारा सिंधु या सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व की भूमि को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया गया था। अफगान और मुगल शासन के दौरान हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। बाद में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों विशेष रूप से ब्रिटिश ने न केवल उत्तरी क्षेत्र बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए भारत का उपयोग किया। उनके लिए ये मुख्य रूप से एक भौगोलिक नाम था। चलिए नजर डालते हैं कि सबसे पहले भारत नाम कहाँ से आया। भारत या भारतवर्ष की जड़ें पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत में पाई जाती हैं। आपको बता दें कि पुराणों में भारत का वर्णन दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के निवास के बीच की भूमि के रूप में किया गया है। भारत पौराणिक कथाओं के प्राचीन राजा का नाम भी है, जो भारत की ऋग्वैदिक जनजाति के पूर्वज थे और उपमहाद्वीप के सभी लोगों के पूर्वज थे। जनवरी 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की मौलिक एकता की ओर इशारा किया, जो अतीत से चली आ रही है। चलिए बात करते हैं कि भारत और इंडिया कैसे संतुलित है। तो संविधान का अनुच्छेद 1(1) देश के नाम और चरित्र को परिभाषित करता है। अंग्रेजी में प्राथमिक नाम के रूप में इंडिया पर जोर देते हुए कहा गया कि इंडिया जो कि भारत है, ये राज्यों का एक संघ होगा। हिंदी में ये लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा में बहस के दौरान कुछ लोगों ने देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत को रेखांकित करने पर जोर दिया, लेकिन अंततः समिति द्वारा इंडिया अर्थात भारत को अपनाया गया। तो चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अफगान और मुगल शासन के दौरान हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। और दूसरा कथन, पुराणों में भारत का वर्णन दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के निवास के बीच की भूमि के रूप में किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन से A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।